सर, सचिन पायलट का हर बयान में बीजेपी के अंतर्कलह की बात करना कितना सही मानते हैं आप, और क्या सच में ऐसी कोई अंतर्कलह है? कौन व्यक्ति बोल रहा है? जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, सचिन पायलट जी की बात कर रहे हैं, जो खुद पिछले 5 साल जब सत्ता में थे और पूरा आंतरिक जो अंतर्कलह बता रहा हूँ आप, इसके मास्टर बने हुए थे। मतलब पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक यही चल रहा था कि भाई अंतर्कलह किसमें चल रहा है? सचिन पायलट और गहलोत जी में। 5 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं किया गया जिस दिन ये सचिन पायलट और गहलोत जी का ये चक्कर नहीं होता हो। सारी हेडलाइन पूरी पार्टी में यही चल रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आंतरिक कलह की जो बात करना, सचिन पायलट जी का बोलना, बीजेपी पर इस तरह की बात करना कहाँ तक उचित है? और आंतरिक कलह की बात करने वाले सचिन जी, आप सुन लीजिए, ये इस तरह का आंतरिक कलह की बात करते हैं। बीजेपी में क्या आंतरिक कलह है? बीजेपी में बहुत आंतरिक कलह है, ये कहना है सचिन पायलट का। और सचिन पायलट जो है वो कहीं ना कहीं अपने हर बयान में बीजेपी की आंतरिक कलह की बात कहकर चमकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या बीजेपी में सच में आंतरिक कलह है? सचिन पायलट के बयानों में कुछ सच्चाई है? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के एक बहुत ही जबरदस्त सिपाही और कहीं ना कहीं बीजेपी का वो रीढ़ की हड्डी की तरह काम करने वाले कार्यकर्ता, जिनकी वजह से पार्टी आज बड़ी हो रही है, बीजेपी के वित्त विभाग और बीजेपी के भवन निर्माण शाखा में बहुत जबरदस्त योगदान देने वाले दिनेश पोद्दार जी हैं आज मेरे साथ। सर, सचिन पायलट का हर बयान में बीजेपी के अंतर्कलह की बात करना कितना सही मानते हैं आप, और क्या सच में ऐसी कोई अंतर्कलह है? वरुण जी, ये जो बात कर रहे हैं, तो आप जो बोल रहे हैं उसी से बड़ा वो लग रहा है कि वो कौन व्यक्ति बोल रहा है। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, सचिन पायलट जी की बात कर रहे हैं, जो खुद पिछले 5 साल जब सत्ता में थे और पूरा आंतरिक जो अंतर्कलह बता रहा हूँ आप, इसके मास्टर बने हुए थे। मतलब पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक यही चल रहा था कि भाई अंतर्कलह किसमें चल रहा है? सचिन पायलट और गहलोत जी में। जो पूरे 5 साल तक बरसता रहा। पूरा ये समझ लीजिए कि ये 5 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं किया गया जिस दिन ये सचिन पायलट और गहलोत जी का ये चक्कर नहीं होता हो। सारी हेडलाइन पूरी पार्टी में यही चल रहा। बिल्कुल। और कितना इन्होंने अपने आपस में नुकसान किया है, और कितना राष्ट्र का नुकसान किया है, कितना प्रदेश का नुकसान हुआ है। पूरा 5 साल प्रदेश पीछे चला गया इनकी वजह से। आज स्थिति ये हो रही है। सर, सिर्फ बात ही नहीं थी, इसमें ये भी था कि पूरी पार्टी राजस्थान कांग्रेस काम ही यही कर रही थी। बिल्कुल, गहलोत पायलट को डुबाने का और पायलट गहलोत को डुबाने का। ऐसे में राजस्थान कब डूबा इनको पता ही नहीं चला। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ वरुण जी, ये आंतरिक कलह है, ये इनका तो हुआ जो हुआ, राष्ट्र का, प्रदेश का कितना नुकसान हुआ। आप ये देखिए, 10 से 15 साल पीछे चला गया इनकी वजह से। ये जो 5 साल इन्होंने काम नहीं किया, किसी तरह का विकास में काम नहीं किया, और पूरे 5 साल तक ये गर्मागर्मी एक ही रही आंतरिक कलह का। कभी गहलोत जी क्या कर रहे हैं, कभी पायलट जी जा रहे हैं, कभी होटलों में बुला रहे हैं, कभी वहां कर रहे हैं, 15 दिन तक गायब हो रहे हैं। ये अखबारों में भी चलता रहा। बिल्कुल। काम कहाँ हुआ बताइए ना? विकास का कोई काम एक किया हो तो बताइए इन्होंने। पूरे 5 साल में प्रदेश में आज क्या स्थिति हो गई? आज जयपुर की देखिए क्या स्थिति हो गई। जयपुर में एक प्रोजेक्ट आया क्या? कोई काम किया गया इन्होंने? तो पूरे राजस्थान को पीछे कर दिया इन्होंने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आंतरिक कलह की जो बात करना, सचिन पायलट जी का बोलना, बीजेपी पर इस तरह की बात करना कहाँ तक उचित है? तो आप क्या मानते हैं कि ये तो विपक्ष में जब कांग्रेस सत्ता पक्ष में थी तब आंतरिक कलह थी, आज भी क्या कोई आंतरिक कलह है? आज कोई कम है क्या? अभी 1.25 साल का टाइम, मतलब कितना शॉर्ट पीरियड निकला, और 2-3 बार मतलब विधानसभा में मान लो बातचीत हुई, तो क्या इनका ये खुद तो ही है? मान लो पायलट जी का, गहलोत जी की बात करें, इन दोनों में तो कभी सुलह हुई नहीं है। ये तो आंतरिक चल ही रहा है इनका। और उसके बाद अब डोटासरा साहब बिजोली का देखिए, क्या जबरदस्त आंतरिक कलह हुआ है, क्या इन्होंने बयानबाजी हुई है, और अभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस हेडलाइंस केवल अपनी आंतरिक कलह पे बनाती है। बिल्कुल ये हो रहा है। तो ये आपका ये सत्ता में रहते हुए और सत्ता में नहीं रहते हुए दोनों जगह आंतरिक कलह पूरी तरह से इनमें कूट के भरा हुआ है। और आंतरिक कलह की बात करने वाले सचिन जी, आप सुन लीजिए, ये इस तरह का आंतरिक कलह की बात करते हैं। बीजेपी में क्या आंतरिक कलह है? बीजेपी जैसे राष्ट्र पार्टी, राष्ट्र के लिए काम करने वाली, देश के लिए काम करने वाली, जो प्रदेश में जो योजनाएं ला रही है, और जो आपकी इसकी आज देखिए अनुशासन, किस तरह का अनुशासन है। जो अनुशासन में रहने वाली पार्टी, संघनिष्ठ पार्टी, जो आज इसके कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता को देखिए किस तरह से काम करते हैं। आप किरोड़ी लाल जी की बात करते हैं, क्या बात करते हैं किरोड़ी लाल जी की? आज पेपर लीक का, SIT का जो भर्ती का जो मामला हुआ है, गिरफ्तारियां हो रही है, क्या उनका पूरा सहयोग नहीं है?
आज उनकी सही हो। वजह से तो सारा काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो देखिए, हमारे कोई भी पदाधिकारी है, कोई भी मंत्री है, कोई भी कार्यकर्ता है, सब मिलजुल कर काम करते हैं यहाँ पर। यहाँ आंतरिक कलह का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ दिनेश जी ने इस वीडियो में पूरी तरह से सचिन पायलट को एक्सपोज करके रख दिया है और ये बताया है कि आंतरिक कलह पर बात करने से पहले एक बार दर्पण का चेहरा तो देख लेते सचिन पायलट जी, तो पता लगता कि आंतरिक कलह कहाँ ज्यादा है और कौन क्या कर रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सचिन पायलट के मन में भी तो ये टीस होगी कि इतना सब कुछ कांग्रेस को देने के बावजूद आज तक खुद का कुछ वहां कांग्रेस में हो नहीं पाया, बिल्कुल। और बीजेपी पर आंतरिक कलह की बात कर रहे हैं। ये बौखलाहट है उनकी, खुद को कुछ मिल नहीं पाया, कुछ हो नहीं पाया। आज जिस स्थिति में उनको पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पाए हैं, तो मन में बात है। लेकिन ये बीजेपी का क्या मतलब है यार? बीजेपी को आंतरिक कलह थोड़ी है बीजेपी में। ये खुद की आंतरिक कलह और खुद को कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आपका खुद का विकास करो, पहले खुद पार्टी में करो, अपने पार्टी में। पहले खुद का विकास, फिर कांग्रेस का विकास, और उसके बाद अगर सत्ता मिली तो देश का विकास करना। लेकिन बीजेपी की आंतरिक कलह की बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना जरूरी है, ये कहना है दिनेश पोद्दार जी का। बहुत ही ब्रीफ में दिनेश पोद्दार जी ने पूरा एक्सपोज करके रख दिया है। क्या कुछ कहना है आपका इस वीडियो पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दिनेश जी ने जो बातें कही है उन बातों से आप कितना तारुफ रखते हैं ये भी कमेंट में बताएं। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का। भारत के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।